Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने बेंजीन के चैप्टर में जो एक टॉपिक आपसे डिस्कस करने लगा हूं वो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आज हम देखेंगे कि कैसे स्टार्ट में बेंजीन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश की गई और बाद में उस स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को कैसे रूल आउट किया गया। अब यहां से पे जो बेसिक पॉइंट समझने का है वो रूल आउट है कि कैसे उस स्ट्रेट स्ट्रक्चर की कुछ अरसे तक हुक्मरानी रही लेकिन बाद में उसको आउट कर दिया गया। अब वो कौन सी रीजंस थी जिसके बिहाफ पे उस स्ट्रेट स्ट्रक्चर को एंटरटेन ना किया गया, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है और बाद में फिर किस तरह से बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो आज हम ड्रॉ करते हैं उस तक हम कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले हम वो स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लेते हैं जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए गए और फिर देखते हैं कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए होंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर, जैसे कि हम जानते हैं, हमें पता था कि कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो कम थी और उसकी जो मॉलिक्यूलर मास बेंजीन की हमारे पास आती थी वो 78 ग्राम थी। सो ये हमारे पास एक श्योर शॉट एक कॉन्सेप्ट था कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन होंगी और 6 ही हाइड्रोजन होंगी। तो स्ट्रेट स्ट्रक्चर में किस तरह से ये प्रपोजल को फाइनल किया गया वो हम देखते हैं। तो आप देखें, सबसे पहले मैंने 6 कार्बन लिखी, 2 स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए गए थे। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो आपने याद रखना है, जो आपने रिसेंटली पढ़ा भी था कि हमारे पास टर्मिनल कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है और सेंटर में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। अब हम इसके अगर बॉन्ड पूरे करें तो आप देखें हमारे पास यहां पे 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन, यहां पे हमारे पास 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 1 2 3 4 पूरे, इसके भी 4 पूरे, यहां पे 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहां पे आएंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इस स्ट्रक्चर का नाम लिखा था डाइविनाइल एसिटाइलीन। तो अब इसमें देख लें हमारे पास 6 कार्बन थे और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड हेक्सा 1,5 डाइईन एंड 3 आइन। ये मैंने इस तरह से इसको नाम दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 और 5 पे क्या है, डबल बॉन्ड है और थर्ड कार्बन के ऊपर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। सो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया, C6H6। सेकेंड स्ट्रक्चर जो प्रपोज किया गया, इसमें हमने क्या किया कि हमारे पास यहां पे फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया गया। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन की क्या रेशो आती है। यहां पे 3 बॉन्ड्स तो यहां पे 1 हाइड्रोजन, यहां पे देखें 2 सिंगल बॉन्ड्स तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन यहां पे आ जाएंगे, मतलब CH2, यहां पे भी CH2 और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पे भी 1 हाइड्रोजन। अब देखें कितने हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका स्ट्रक्चर भी हमारे पास क्या हो गया, C6H6 स्ट्रेट चेन में। तो इसका नाम हमारे पास क्या बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास 6 कार्बन है, हेक्सा 1,5 डाइईन। तो ये हमारे पास 2 प्रपोज स्ट्रक्चर्स थे जिनमें हमने ये भी साबित करने की कोशिश की कि दीज आर हाईली अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग C6H6 फॉर्मूला। अब हम चलते हैं ये रूल आउट क्यों हुआ। सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो अनसैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड्स जैसे अल्कीन और अल्काइंस हैं, उनमें जब भी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला KMnO4 तो उसने उसके कलर को डीकलराइज कर दिया। तो उससे हमें क्या पता चला कि इसमें अनसैचुरेशन है। लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम उस वक्त बना जब बेंजीन के अंदर KMnO4 को डाला जाता था तो वो उसके कलर को डीकलराइज नहीं करता था।
तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन थी, क्योंकि अनसैचुरेशन की पहचान कैसे होती है, डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4। सो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर एक्चुअल था, जिसका उनको पता नहीं था, वो स्ट्रेट को समझ रहे थे। तो अगर वो यही स्ट्रेट है तो इसमें हाईली अनसैचुरेशन भी है, डबल भी है, ट्रिपल भी है, इसको डीकलराइज करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। पहली रीजन हो गई उसके रूल आउट की। सेकंड, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर था, जब उसके अंदर हैलोजन या हाइड्रोजन्स डाली गई, X2 फॉर हैलोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन की बात हो रही है, तो इसने एडिशन रिएक्शन दे दिया। अब एडिशन रिएक्शन से हमें क्या पता चला कि इट हैज 3 डबल बॉन्ड्स, यानी कि उसने एडिशन कर ली बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, एडिशन रिएक्शन जब भी पाई बॉन्ड टूटता है 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाया करते हैं, तो एडिशन रिएक्शन इसको कहते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास एडिशन रिएक्शन था, ये उसने रिलक्टेंटली दिया, यानी कि इतना ज्यादा अच्छे से ना दिया, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो था वो इसने रेडली दिया, फौरन दे दिया। और इसमें हमने किससे उसका रिएक्शन किया, विद नाइट्रिक एसिड, और इसमें हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड डाला। तो इसके साथ इसने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया। अब एक पॉइंट आप अपने माइंड में रखें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो देते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं, और सैचुरेटेड के लिए हमें पता है कि हमने जो अभी तक इंफॉर्मेशन पढ़ रखी है उसमें सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड का होना जरूरी है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। आपने वहां से H को रिप्लेस करना है विद एनी ग्रुप, तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडली दे रहे थे और एडिशन रिएक्शंस रिलक्टेंटली दे रहे थे। तो लेकिन हमने ये देखा कि ये दोनों ही काम कर रहे हैं, अनसैचुरेशन वाला काम भी कर रहे हैं और सैचुरेशन वाला काम भी कर रहे हैं। तो दिस इज वाज वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम कि एडिशन तो चले दे देता, लेकिन सब्स्टिट्यूशन नहीं देना चाहिए था, लेकिन बेंजीन दे रहा था। सो दिस वाज द सेकंड प्रॉब्लम जिसकी वजह से इसको रूल आउट करना पड़ा। थर्ड, डज नॉट गिव मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब देखें स्ट्रेट चेन में हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 कार्बन लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, 1 मिनट के लिए हम ये बात मान लें, तो आप देख लें हमारे पास जब भी यहां पे कोई, फॉर एग्जांपल मैं हैलोजन लगा देता हूं, तो दिस इज कॉल्ड 1 हैलो अल्कीन या अल्काइन। इसी तरह जब मैं यहां पे लगा दूंगा तो ये क्या कहलाएगा, 2 हैलो। और जब मैं सेंटर में लगा दूंगा तो दिस इज कॉल्ड 3 हैलो। यानी कि आप देखें कि इसने 3 पॉसिबल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स दिए, जिसमें हमारे पास क्या हुआ, एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पे 1 पे 2 पे 3 पे, लेकिन बेंजीन सिर्फ क्या, मतलब ये 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देते हैं, जबकि बेंजीन सिर्फ क्या देता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या हुआ कि इट डज नॉट गिव मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये क्या कर रहे थे, ये 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स दे रहे थे। तो इसीलिए बेंजीन की जो खसूसियत होगी वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा, जबकि स्ट्रेट चेन क्या कर रहे हैं, इट डजंट गिव मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब लास्ट मैंने इसका लिखा नो रिजेंबलेंस। अब नो रिजेंबलेंस का मतलब, चूंकि हम देख रहे थे अगर ये अल्केन की फैमिली से हो फॉर एग्जाम्पल, तो इसको इस फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए। अगर अल्कीन की फैमिली से हो तो उसको ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए। और अल्काइंस में हम लोग जानते हैं CnH2n-2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके अंदर 6 कार्बन्स हैं तो हाइड्रोजन 14 होने चाहिए या 12 होने चाहिए या 10 होने चाहिए। तो देखें ना तो ये अल्केन के जैसा है, ना ये अल्कीन के जैसा है, ना ही ये अल्काइन के जैसा है। तो हमारे सामने ये 4 मेन प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से हमने स्ट्रेट चेन के स्ट्रक्चर को रूल आउट किया। अब मैं कुछ 1-2 रिएक्शंस आपसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करने लगा हूं, तो आप ये भी अपने पास नोट कर लेंगे, जो पेपर में क्वेश्चन आपका आता है
तो जैसे मैंने लिखा कि ये एडिशन रिएक्शन भी देता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, हाउ बेंजीन गिव एडिशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो जस्टिफिकेशन के लिए क्या होगा, आपने बेंजीन के रिएक्शंस को लिखना। फॉर एग्जाम्पल हम पहले हेडिंग दे देते हैं एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन के अंदर हमने क्या करना है, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल बेंजीन है, आप जानते हैं, जैसे मैंने स्ट्रक्चर इसका बनाया था, इसमें मैं डालता हूं क्लोरीन। अब सनलाइट की मौजूदगी में क्या करता है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है इनटू साइक्लोहेक्सेन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पहले हर कार्बन के ऊपर एक एक बॉन्ड था। जब ये अनसैचुरेशन खत्म होती है तो आप देखें इसके ऊपर एक बॉन्ड, एक इसके ऊपर बॉन्ड। जब ये डबल बॉन्ड खत्म होगा, एक यहां पे बॉन्ड, एक यहां पे। जब ये खत्म होगा, एक यहां पे और एक यहां पे। हालांकि ऑलरेडी हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन मौजूद था। तो देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये H पहले से मौजूद थे। तो जब हमने इसके अंदर क्लोरीन को ऐड किया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, तो उन्होंने क्या किया, एडिशन प्रोडक्ट दिया। एडिशन मतलब पाई बॉन्ड टूट रहा है और वहां पे हैलोजन लग रहे हैं। पहला ये पाई बॉन्ड टूटा तो 2 हैलोजन, ये वाला पाई टूटा तो 2 हैलोजन, जब ये वाला पाई टूटा तो एक क्लोरीन यहां पे और एक क्लोरीन यहां पे। सो दिस इज बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, या हम कहते हैं हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब इसी क्लोरीनेशन से ही मैं एग्जांपल देता हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा। सेम हमारे पास रिएक्शन, मतलब ये बेंजीन अब मैं लिखने लगा हूं। अब बेंजीन में हमने क्या करना है, हमने यही क्लोरीन ऐड करनी है। तो आप देखें अब इसमें क्या होगा, जब हम इसमें कैटलिस्ट यूज करेंगे FeCl3, तो प्रोडक्ट अब आप देखिए हमारे पास क्या बनेगा। अब बेंजीन का जो रिंग है ये इंटैक्ट रहेगा, मतलब इसकी अनसैचुरेशन खत्म नहीं होगी। सिर्फ क्या होगा, ये जो हमारे पास यहां पे इस कार्बन की जो H है वो रिप्लेस हो जाएगी विद क्लोरीन, और वो H किधर चली जाएगी, सेकेंड Cl के साथ। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बना, दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। अब आप देखें सेम रिएक्टेंट्स, सिर्फ कंडीशन चेंज हुई तो उसने एडिशन रिएक्शन दिया और यहां पे उसने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया। तो आपसे ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है या क्लोरीनेशन के कॉन्सेप्ट से पूछ सकता है कि आप साबित करें कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी देता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि ये स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन कैसे रूल आउट हुआ। तो इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में मैं अब इससे अगला स्टेप कि किस तरह से इसको क्लोज चेन स्ट्रक्चर में मैनेज किया गया, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से प्रपोज किया गया, उसके रेजोनेंस, ये सारी चीजें आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।